हो राखे रहियो रे खबरिया मोरे राम जूधने राखे रहियो रे खबरिया मोरे राम जूधने राखे रहियो रे खबरिया मोरे राम जूधने राम जूधनी हाँ मोरे राम जूधनी राम जूधनी हाँ मोरे राम जूधनी हे राखे रहियो रे। 10 रुपए का दान गुप्त दान और 10 रुपए का दान गुप्त दान। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी भजन के बाद लीला का कार्यक्रम स्वारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। ए राखे रहियो रे खबरिया मोरे राम हेलो, ये 20 रुपए का दान बोले एवं कल्लू की ओर से भगवान के चौड़ा दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपए का दान प्रिंस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया की दीवानों सुन लो हेलो ऐसा आएगा। भगवान के पट बंद करते हैं, लीला का कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं। और ये 101 रुपए का दान हमारे श्री ग्राम प्रधान जी श्री केशव राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम के लिए। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये। जम्बूदी में भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है शांति अयोध्या नाम के। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये। मंगल भवानो अमंगल हारे बहु सुदशरथो अजर बिहारे राम सिया राम जय जय राम। चली राम मुनि आयुष पाई तुरत ही पंचवटी निराये राम सिया राम जय जय राम। बंधु लक्ष्मण आदरणीय श्री कौशल किशोर सीता 14 वर्ष का वनवास मात्र हमें मिला था, केवल राम को मिला था। भाई के प्रति भ्राता तो दर्शाते हुए लक्ष्मण भैया मेरे साथ हो गया,
पति की सेवा का उद्देश्य लेकर सीता भी हमारे साथ हो गई। 12 वर्ष जो हमें 14 वर्ष मिले थे, उस 14 वर्ष की अवधि के 12 वर्ष हम तीनों प्राणियों ने चित्रकूट में बिताए। बड़ी अच्छी तरह से 12 वर्ष चित्रकूट में बिता दिए गए। अब यदि राम से कोई पूछे चित्रकूट क्यों छोड़ा गया, केवल 2 वर्ष बचे थे, वो 2 वर्ष भी चित्रकूट में बिता सकते थे, कारण क्या बना? हमें ऐसा आदेश था कि 14 वर्ष तक गांव में नहीं रहना है। गांव वर्जित था, नगर वर्जित, यहां तक कि अन्न भी वर्जित था। लेकिन मैं देख रहा था जितने लोग मेरे पास आ रहे थे वो मेरे प्रेम के कारण अपने घर नहीं जा रहे थे, चित्रकूट में निवास कर लिया। धीरे धीरे चित्रकूट बन गया था गांव। तो मैंने सोचा आज्ञा की अवहेलना हो रही है, इसलिए चित्रकूट छोड़ दिया जाए। इसलिए हमने चित्रकूट छोड़ा। 2 वर्ष बचे हैं लक्ष्मण। महात्मा अगस्त जी के द्वारा हमें जो स्थान बताया गया था, जो मार्गदर्शन दिया गया था, वही पावन पंचवटी नामक स्थान आ चुका है। इस स्थान पर हमें निवास करना है, डेरा डालना है। और जैसे ही ये 2 वर्ष की अवधि व्यतीत होगी, हम अयोध्या लौट जाएंगे। कुमार, अदली, वर्षा, आतप, धूप, इस सबको सहन करने के लिए हमने पक्षियों को भी एक सुंदर सा घोंसला बनाते हुए देखा है। अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हमने पक्षियों को भी घोंसला बनाते देखा है। तो वेश के अनुसार यहाँ पर एक पर्णकुटी का निर्माण किया जाए। क्यों नहीं आदरणीय महाप्रभु, आपके द्वारा कहा जा रहा है बंधु लक्ष्मण, यहाँ पर एक सुंदर कुटी का निर्माण किया जाए। तो प्रभु आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि सेवक का तो है धर्म यही, नित्य तत्पर होना सेवा में। यदि स्वामी पर संकट आए तो निछावर होना सेवा में। जैसी आपकी आज्ञा हो, हमारे द्वारा यहाँ पर सुंदर कुटी का निर्माण हो। बिल्कुल लक्ष्मण। सीता, तुम्हारे आने का प्रभाव, या यूं कह दें हम तीनों प्राणियों के आने का प्रभाव लक्ष्मण के द्वारा, वाह कितनी सुंदर व्यवस्था की गई, कितना अच्छा एक घास फूस का घर बनाया गया। इस घास फूस के घर को देखकर हमें तो ऐसा लग रहा है संसार के सारे राज भवनों की सुंदरता, दुनिया में जितने भी राज भवन बने, सारे राज भवनों की सुंदरता इस घास फूस के घर में हमारे लक्ष्मण ने कूट कूट कर भर दी हो। जानकी देखो, ये परिवर्तन हो गया। हमारे आने के पहले स्थान ये जर्जर पड़ा था, बिल्कुल रूखा सूखा पड़ा था, और जैसे ही आए तो ये परिवर्तन हो गया, ये चहल पहल हो गई। ना जाने कितने प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल उठे, कोयलों की मधुर मधुर आवाजें सुनने को मिल रही हैं। सुनो, कोयलों की मधुर आवाजें, झरने भी झरने लगे, और ये चिड़ियों की चहचहाट, चिड़ियों की चहचहाट भी सुनने को मिल रही है। सीता, हमें लगता है ये वर्ष, ये 2 वर्ष हैं, जाने नहीं जाएंगे। इस घर को देखो कैसा लग रहा है। लक्ष्मण के द्वारा बड़ी सावधानी से इस कुटिया को बनाया गया। फिर भी मैं तुमसे जानना चाहता हूं सीता कि ये कुटिया तुम्हें कैसी लग रही है? हे प्राणनाथ, करुणा की सागर कमायतन, सुंदर सुखों के सुजान रत्न रूपी कुमुद को खिलाने वाली चंद्रमा, आपने कहा जानकी देखो, लाल लक्ष्मण के द्वारा जो कुटिया का निर्माण किया गया है कैसी है? हे स्वामी, मैं तो ये कहूंगी अद्वितीय है, अलौकिक है, अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। बहुत सुंदर है। आप कुटिया की बात करते हैं, जानकी तो ये कहती है कि ये सारा आश्रम मेरे मन को भा गया।
आश्रम मेरे मन को भा गया तो मेरे मन में समा गया। मेरे मन में मेरे मन में समाए गई रे, मेरे मन को लुभाए गई रे ये प्यारी पंचों। ये कुटिया मेरे मन में समा गई, मेरे मन में पिया मन को स्वामी मन को लुभाए गई रे ये प्यारी मन में समाई स्वामी, मन में समाई, मन में समाई पिया मन में समाई, मन में समाई पिया मन में। मेरे मन को मेरे मन को लुभाए गई रे ये प्यारी आपने कहा रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा दृश्य देखकर। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खिल गई कली कली यही सीता स्वामी, क्या जानती हो कि मैंने तुमसे क्यों पूछा? पूछने का कारण क्या है? क्या कारण है नाथ? मैंने क्यों पूछा कि ये कुटिया तुम्हें कैसी लग रही है? इसलिए कहीं तुम्हें इस घास फूस के घर को देखकर तुम्हें उस कनक भवन की याद तो नहीं आ रही? उस कनक भवन की याद जो तुम्हें मुंह दिखाई में मिला था। इसी को कहते हैं समय और इसी को कहते हैं संयोग। तुम्हारी किस्मत में वो कनक भवन नहीं, ये घास फूस का घर था सीता, ये घास फूस का घर जो साथ देने को आई संगों में। सीता मुझे गर्व है जो साथ देने को आई संग में, तू तो संग को निभा रही है। जो साथ देने को आई संग में, मेरा ये संग तो निभा रही है। देखो देखो ये सीता, ये देखो कुटिया, देखो ये सीता, ये देखो कुटिया हमारे मन को। ये देखो सीता, ये देखो कुटिया हमारे मन को। जो साथ देने को आई संग में, जो साथ देने को आई संग में,
सीता ये देखो कुटिया हमारे मन को लुभावती। ये देखो सीता ये देखो कुटिया हमारे मन को। प्राणेश, आपने कहा तो शायद आप हमारा परीक्षण कर रहे थे, लेकिन नहीं नाथ। कुछ किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंज मनोज तुराई। पत्तों की बनी झोपड़ी, उताओं का बना बिछौना, आपके साथ रह के काम देख के तोता के समान होगा। प्यारी 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 न्यारी न्यारी प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी स्वामी कुटी हमारी। लक्ष्मण के द्वारा शायद कभी रह गए। मेरे भैया लखन ने बनाई, मेरे देवर लखन ने बनाई कुटिया की शोभा। तो प्राणेश, अद्वितीय है, लौकिक है, अच्छी लगी। मैं बड़ा नहीं कर सकती, बहुत सुंदर है। तुम्हारी स्वीकृति में या तुम्हारी सहमति में हमारी भी सहमति है, लेकिन सीता ये अपना अपना नजरिया है। जब हमने इस कुटिया को बड़ी गौर से देखा तो एक विशेषता हमने पाई है। कौन सी नाथ? देखो, केवल घास फूस का प्रयोग किया गया। बिल्कुल, केवल घास फूस का प्रयोग किया गया, फिर भी कितनी अच्छी लग रही है। लगता है इस कुटिया को जी करे ये मन जी करे देखता रहूं इस कुटिया से। मुझको तो अच्छी लगती है हमको तो अच्छी लगती है ये घास फूस की कुटिया। लक्ष्मण, तुम भी देखो, तुमने तो बनाया है, इसमें कहीं नहीं दिखते हैं ना चौखट ना पटिया, ना चौखट ना पटिया, इसमें कहीं नहीं दिखते हैं ना चौखट ना पटिया। फिर भी कितनी सुंदर देखो, वो कितनी सुंदर देखो ये कुटिया बनाई। जी करे देखता